बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सुरभिनगर। पहले यह गांव हरियाली और फूलों से भरा हुआ था। लोग खेतों में काम करते, बच्चे खेलते और गांव की गलियों में तितलियां उड़ती रहती थीं। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। गांव की जमीन सूखी और बंजर हो चुकी थी। खेतों में फसलें नहीं उगती थीं और पेड़ केवल सूखी डालियां ही दिखाते थे। गांव की गलियां धूल से भरी थीं और बच्चों की हंसी भी कहीं खो गई थी। गांव के बच्चे रोज स्कूल से लौटकर खेलना चाहते थे, लेकिन खेलने के लिए न तो हरी घास थी और न ही फूल। वे केवल धूल में दौड़ते और उदास आंखों से आसमान की ओर देखते। छोटे बच्चे गुड़िया ने अपने भाई से कहा, कितना अच्छा होता अगर हमारे गांव में फिर से फूल खिल जाए। उसका भाई मोहन बोला, हाँ, और तितलियां भी लौट आए ताकि हम उन्हें पकड़कर माला बना सकें। लेकिन बड़े लोग उदास थे। खेतों में फसल नहीं उगती थी, इसलिए उन्हें रोज भूखा रहना पड़ता था। गांव वालों ने कई बार कोशिश की, बीज बोए, लेकिन कुछ भी उगा नहीं। एक दिन गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा रामचरण बच्चों को इकट्ठा करके बोले, बच्चों, याद रखो, प्रकृति हमारी माँ है। अगर हम उसे प्यार नहीं देंगे तो वह हमें कोई फल या फूल नहीं देगी। लेकिन अब देखो, हमारी माँ भी उदास हो गई है। बच्चों ने उदासी में सिर झुकाया। वे सोचने लगे, हम क्या कर सकते हैं? क्या हमारी माँ धरती हमें फिर से हरी भरी दिखाएगी? और तभी आसमान की तरफ से एक हल्की सुनहरी रोशनी ने उनके मन में एक उम्मीद की किरण जगा दी। गांव के बच्चे रोज शाम को स्कूल से लौटकर आंगन में खेलते, लेकिन अब उनकी खेलकूद की जगह केवल धूल ही बची थी। फिर भी उनकी आंखों में उम्मीद की झलक दिखाई देती थी। गुड़िया अपने दोस्तों के साथ बैठकर कहती, हमारे गांव में फिर से फूल क्यों नहीं खिलते? हमें कुछ करना होगा। लेकिन हमने कितनी बार कोशिश की, बीज बोए, पानी दिया, कुछ भी नहीं उगा। शायद हमारी कोशिश व्यर्थ है। गुड़िया थोड़ी देर सोचकर बोली, शायद हमें किसी जादू की जरूरत है, किसी परी की मदद। बच्चे एक दूसरे की तरफ हंस पड़े। परी? छोटा बच्चा पिंटू बोला, हमें तो परी नहीं दिखाई देती।